मुझे, रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी उसने मुझे भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों में आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आमीन। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति, प्रभु यीशु मसीह के अनोखे प्यार के कारण हम तक पहुंची है। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए। हम लोग नेहमाया की किताब से पढ़ रहे हैं और हम उसके अनुसार अभी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना के विषय देखकर उनको हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि दीवार बनने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा था और अभी तक जो युद्ध था वो अन्य जातियों के साथ था। अभी तक जो युद्ध था वो ऐसे लोगों के साथ था जो यहोवा परमेश्वर को जानते नहीं थे, वो दुश्मन थे। परंतु अभी जब हम 5वें अध्याय में आते हैं तो इससे पहले कि 52 दिन में ये दीवार बनकर तैयार हो जाए जिससे कि दुश्मन अंदर ना आ सके, नेहमाया को पता चलता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि यहूदियों के अंदर हैं, जो कि जिसकी वजह से दुश्मन शैतान को अंदर आने का पूरा पूरा मौका मिल रहा है। उसी प्रकार से हमारे अपने जीवन में भी ये बात है। जैसे हम लोगों ने पिछले महीनों में देखा था कि किस प्रकार से दाऊद पहले गोलियात से लड़ता है और फिर शाऊल से लड़ता है, चर्च के बाहर और चर्च के अंदर। और यहां पर भी नेहमाया को ये बात का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक जो लड़ाई थी 4थे अध्याय तक वो बाहर के लोगों से थी, जो कि परमेश्वर के कार्य को रोकना चाहते थे, उस दीवार को बनने नहीं देना चाहते थे। परंतु अभी क्या है कि उसको पता चलता है कि किस प्रकार से जो है वो जो जो यहूदी लोग हैं उनके जीवनों में, मतलब कलीसिया के अंदर भी जो है वो क्या क्या
क्या क्या क्या चीजें हैं। और सबसे बड़ी चीज जो उसने देखा, उसको पता चला कि अन्याय है। जो कलीसिया के अंदर जो यहूदी लोग अंदर यरूशलेम के लोग थे, जो परमेश्वर के लोग थे, उनके बीच में बहुत अन्याय है। और उसको बहुत दुख लगता है, और वो उन लोगों को जो है वो क्रोधित हो जाता है एक तरह से। तो हम देख लेंगे, हम देखेंगे नेहमाया उसका 5 का 1 से और 5 तक पढ़ दीजिए। अगर प्रतिभा आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ दीजिए, प्रतिभा। जी हाँ। नेहमाया 5 का 1 से 5। जी। हाँ, पढ़ दीजिए। प्रतिभा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। या कोई और भी जो भी। जी एक हाँ, ज, नहीं, मैं 1 का 5 ना। नहीं नहीं, 5 का 1 से 5। तब लोग और उनकी स्त्रियों की ओर से उनके भाई यहूदियों के विरुद्ध बड़ी चिल्लाहट मची। कितने तो कहते थे, हम अपने बेटे बेटियों समेत बहुत प्राणी हैं, इसलिए हमें अन्न मिलना चाहिए कि उसे खाकर जीवित रहे। और कितने कहते थे कि हम अपने अपने खेतों दाख की बारियों और घरों की महंगी के कारण बंधक रखते हैं कि हमें अन्न मिले। फिर कितने यह कहते थे कि हमने राजा के घर के लिए अपने अपने खेतों और दाख की बारियों पर रुपया उधार लिया, परंतु हमारा और हमारे भाइयों का शरीर और हमारे और उनके लड़के वाले एक ही समान है, तो भी हम अपने बेटे बेटियों को दास बनाते हैं। वरन हमारी कोई कोई बेटी दासी भी हो चुकी है, और हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और दाख की बारियां औरों के हाथ पड़ी हैं। जी हाँ। तो ये जो अन्याय था, जो जो उसने देखा, वो कौन लोग कर रहे थे? वो वो लोग कर रहे थे जो कि यहूदियों में ही अमीर थे, रईस थे, जिनको लेकर जो नेहमाया था, उसने निरीक्षण किया। उसने उन लोगों को उत्साहित किया, और उनको दीवार बनाने के लिए कहा। और यही लोग थे जो दीवार बना रहे थे, है ना। और वो अपने जो उन्होंने देखा, तब लोग और उनकी स्त्रियों की ओर से उनके भाई यहूदियों के विरुद्ध बड़ी चिल्लाहट मची। चिल्लाहट मचना मतलब कि एक अन्याय के कारण जो है चिल्लाहट मची। तो अभी तक बाहर के लोगों से नेहमाया को निपटना पड़ रहा था, परंतु अब जब उसने देखा कि अरे, ये तो अपने ही अंदर जो है वो परेशानी है, और उसने जो है उसके लिए एक्शन लिया। मेरे प्रियो, कई बार हमारे अपने ही घर में, अपने ही कलीसिया के अंदर, अपनी संस्थाओं में, मैंने बहुत जगह देखा कि जो संस्था के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, क्रिश्चियन संस्थाओं के, वो बहुत अच्छे से रहते हैं। वो ट्रैवल भी करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं, इधर उधर जाते हैं तो बहुत अच्छे से जाते हैं। परंतु जो उनके अंदर काम करने वाले, जो फील्ड में हैं, उनके साथ बहुत अन्याय होता है। उनके बच्चों की फीस तक देना उनको मुश्किल होता है। तो ये चीजें सचमुच में प्रभु को भी अच्छी नहीं लगती हैं, और परमेश्वर के जो सेवक हैं, जो सचमुच में प्रभु की काम को करना चाहते हैं, उनको भी क्रोधित करती हैं। ये भी बहुत क्रोधित हुआ, है ना। और उसका रिएक्शन जो था वो क्या हुआ, हम इसको देख लेंगे। पढ़ दीजिए, 6 का 13 से पढ़ दीजिए कि क्या नेहमाया को क्या क्या लगा। जी। उन्होंने इसे इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर नहीं, जाऊं।
5 का 6 से 13। यह चिल्लाहट और ये बातें सुनकर मैं बहुत क्रोधित हुआ। तब अपने मन में यह तब अपने मन में सोच विचार करके मैंने रईसों और हाकिमों को घुड़क कर कहा, तुम अपने अपने भाइयों से ब्याज लेते हो। तब मैंने उनके विरुद्ध एक बड़ी सभा की और मैंने उनसे कहा, हम लोगों ने तो अपनी शक्ति भर अपने यहूदी भाइयों भाइयों को जो अन्य जातियों के हाथ बिक गए थे दाम देकर छुड़ाया है। फिर क्या तुम अपने भाइयों को बच भाई फिर क्या तुम अपने भाइयों को बचोगे? क्या वे बेचोगे। हमारे हाँ, फिर भाइयों को बेचोगे? क्या वे हमारे हाथ बिकेंगे? तब वे चुप रहे और कुछ ना कह सके। फिर मैं कह फिर मैं कहता गया, जो काम तुम करते हो वह अच्छा नहीं है। क्या तुमको इस कारण हमारे परमेश्वर का भय मानकर चलना ना चाहिए कि हमारे शत्रु जो अन्य जाति हैं वे हमारी नामधराई ना करें। मैं भी और मेरे भाई और सेवक उनको रुपया और अनाज उधार देते हैं, परंतु हम इसका ब्याज छोड़ दें। आज ही उनको उनके खेत और दाख और जैतून की बारियां और घर फेर दो, और जो रुपया अन्य नया दाखमधु और टटका तेल तुम उनसे लेते हो उसका 100वां भाग फेर दो। उन्होंने कहा, हम उन्हें फेर देंगे और उनसे कुछ ना लेंगे। जैसा तू कहता है वैसा ही हम करेंगे। तब मैंने याजकों को बुलाकर उन लोगों को यह शपथ खिलाई कि वे इसी वचन के अनुसार करेंगे। फिर मैंने अपने कपड़े की छोर झाड़ कर कहा, इसी रीति से जो कोई इस वचन को पूरा ना करे उसको परमेश्वर झाड़ कर उसका घर और कमाई उससे छुड़ाए और इसी रीति से वह झाड़ा जाए और छूछा हो जाए। तब सारी सभा ने कहा, आमीन, और यहोवा की स्तुति की। तब लोगों ने इस वचन के अनुसार काम किया। हाँ जी, हाँ। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो जो नेहमाया है उसको बहुत क्रोध आया। पहले जब जब अन्याय जो था वो बाहर के लोग कर रहे थे तो वो उतना क्रोधित नहीं हुआ था, पर उसको पता था कि कैसे बाहर वाले लोगों के साथ मुझे व्यवहार करना है। परंतु जब अपने घर के अंदर उसने देखा, अपने ही कलीसिया में देखा, तो उसको बहुत दुख लगा। और उसने कहा कि जैसे उसने अपने आंचल को ऐसे झाड़ा, उसने कहा ऐसे ही झाड़ दिए जाओगे। मतलब परमेश्वर और विश्वासी जो होते हैं वो अन्याय से बहुत बहुत घृणा करते हैं। हम लोग को अन्यायी नहीं होना है। हम बहुत छोटी छोटी बातों के लिए अन्याय करते हैं, दोनों दोनों बातों में। हम समाज में जहाँ रहते हैं वहां पर भी अन्याय ना करें, जो हमारे अधीन लोग हैं उनके साथ भी अन्याय ना करें। एक बार इलाहाबाद में बहुत साल पहले मैं एक 4 दिन की मीटिंग में गई थी, और उसमें एक प्रोफेसर थे जो कि बहुत अफ्रीकन थे, और वो वहां पर आए थे। उनका नाम था प्रोफेसर, जो थे वो प्रचारक थे, जकराया फॉमन। आपने नाम सुना होगा, उनकी बहुत सी किताबें, वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। परंतु उनको बहुत सैलरी मिलती थी, परंतु वो एक बहुत साधारण जीवन व्यतीत करते थे। और उन्होंने एक दिन खड़े होकर, हम लोग सब बैठे थे, उन्होंने खड़े होकर कहा कि जितनी यहाँ पर स्त्रियां हैं वो खड़ी हो जाएं। तो सारी बहनें खड़ी हो गई, जो जो उस मीटिंग में थी। बहुत काफी लोग थे, बहुत बड़ी मीटिंग थी इलाहाबाद में। तो उन्होंने कहा कि किसके पास जो है 50 साड़ियां हैं। तो कुछ बहनों के हाथ उठे। फिर उन्होंने कहा किसके पास जो है 25 है, 30 है, सब अपना अपना हाथ उठाते गए। किसके पास 10 हैं, उन्होंने उन्होंने भी हाथ उठाया। और और उन्होंने कहा कि आप सब जो है सामाजिक अपराधी हैं। तो हम लोग सब सन्न में रह गए कि भाई इसमें कैसे सामाजिक अपराधी हैं। वो सब इंडियन स्त्रियां हैं, उनके पास साड़ियां हैं, 10 से ज्यादा साड़ियां हैं। तो
उन्होंने कहा कि मैं वो उनका वो जो थे बहुत बहुत दिन तक बिना कुछ खाए उपवास रखा करते थे, बहुत प्रभु की निकटता में थे। और उन्होंने बहुत बहुत अमीर थे, परंतु अपने लिए वो बहुत साधारण तरीके से रहते थे। ज्यादातर उनका जो पैसा था दूसरों पर खर्च होता था। तो उन्होंने कहा था, आप सामाजिक अपराधी इस प्रकार से हैं कि मैं आज जो था वो सुबह जो था वो वहां पर नदी किनारे, वहां पर इलाहाबाद में जो नदी है उसके किनारे मैं गया और प्रार्थना कर रहा था। मतलब घूम के ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, ऐसे देखना चाहते थे। तो उन्होंने देखा एक स्त्री को। उस स्त्री ने पहले अपना पेटीकोट जो था उसने यहाँ बांधा, उस बस पूरा बताया उन्होंने कि उसने अपना जो स्कर्ट था नीचे वाला उसको यहाँ बांधा, और अपने ब्लाउज और अपनी साड़ी को धोया और धोकर फैला दिया, और वो बैठ गई। और फिर उसके बाद उसने जो है वो उस साड़ी को, जब सूख गई साड़ी, तो उसने उस साड़ी को बांधा और अपनी स्कर्ट को धोया, मतलब कि अपने अपने पेटीकोट को धोया। और फिर उसके बाद कुछ काफी देर तक वो बैठी रही, और ये उसको बस आते जाते वॉच करते रहे उस स्त्री को, कि किस प्रकार से वो कर रही है। तो जो उनके साथ लोग गए थे, उनसे उन्होंने पूछा कि ये ऐसे क्यों कर रही है। तो जब उस स्त्री से उन लोगों ने, उस स्त्रियों ने जो उनके साथ थी, पूछा कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तो उसने बताया कि मेरे पास जो है एक ही साड़ी है और एक ही ब्लाउज है और एक ही स्कर्ट है, एक ही पेटीकोट है। तो उनको बहुत दुख लगा। उसने कहा कि आप लोग जो अपने पास 50-50 साड़ियां रखते हो, आप सामाजिक अपराधी हो। उसके बाद से मैंने इस बात का निर्णय किया कि जो साड़ियां, जो चीजें मैं 1 साल तक नहीं पहनती हूं, मैंने इकट्ठा कर रखी हैं, मैं उनको अपने पास आने वाले साल में नहीं नहीं पहनूं, नहीं मैं रखूंगी, मैं उनको दे दूंगी। मेरे घर के बहुत से बर्तन जिनको मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ वो मैं दे दूंगी। मतलब हम लोगों ने एक वो बनाया, और एक जगह हम लोग इकट्ठा करने लगे, और हम लोग फिर जो हमारे ज्यादातर अभी ऐसे हम दूसरों को नहीं दे सकते, या जो हमारे घर काम करने वाले हैं उनको हम दे सकते हैं, परंतु ऐसे हम बांट नहीं सकते। तो हम किसी चर्च में जाते गांव के, और उसमें सब कुछ हम लोग दे देते थे। तो ये एक अन्याय है कि आपके पास भरपूरी से है, और आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो सामाजिक अपराधी हुए। परंतु जो चर्च के अंदर हम करते अन्याय, या परिवार में करते हैं, कुछ लोग जो हैं अपने पास भरपूरी के साथ सब कुछ रखते हैं, सेल्फिश रहते हैं, और अपने दूसरे मेंबर्स को के लिए कुछ सोचते नहीं है। और खास तौर से संस्थाओं में और चर्चेस में, पहला जो जो कलीसिया थी, फिसूस की कलीसिया, उसके अंदर क्या अच्छी बात थी। उसके अंदर ये अच्छी बात थी कि हम पूरा, जो प्रेरितों की कलीसिया थी उसमें हम पढ़ते हैं कि वो सब कुछ अपना बांट देते थे। परंतु बाद में जो है हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो चीज उनकी खत्म होने लगी, क्योंकि फिसूस की कलीसिया को प्रभु कहता है तेरे अंदर ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, प्रकाशित वाक्य में कहता है, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहले मैं सोचती थी कि प्रेम मतलब परमेश्वर से प्रेम छोड़ दिया है, वो तो है ही। जब परमेश्वर का प्रेम कम हो जाता है तब आपस में भी प्रेम कम होता है। जैसे मैं आप लोगों को सैटरडे को मैंने एक आखिरी में बताया था कि एक प्रभु के सेवक थे, और उन्होंने जो है वो बहुत सेवा की, परंतु आखिरी में उनको लोगों को पता चला कि उन्होंने व्यभिचार किया, उन्होंने पैसे का गबन किया, ये किया वो किया, वो जेल में थे। और दूसरे प्रभु के सेवक उनके पास गए और कहने लगे कि आपने ऐसा क्यों किया, आप तो ऐसा नहीं लगता था, क्या आप प्रभु को प्यार नहीं करते थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं बहुत प्यार करता था, परंतु मैं
परमेश्वर को विश्वास भी करता था, प्यार भी करता था, परंतु मेरे अंदर परमेश्वर का भय नहीं था। तो जो भय नहीं रखता है परमेश्वर के प्रेम के साथ साथ, वो जो है ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हो जाता है। और उसने यही बात जो है यहाँ पर जो है वो नेहमाया भी लोगों को कहता है, आज ही तुम वापस करो, जितना खेद, तुमको ब्याज नहीं लेना चाहिए तुमको, बल्कि उनकी हेल्प करना चाहिए। बहुत से तुमने गरीब बच्चों को तुमने बेच डाला है, दास बना दिया है, और फिर सब लोग उसका समर्थन करते हैं। आइए हम लोग इस बात के लिए आज प्रार्थना करें कि हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर अन्याय हम ना करें, और जो हमारे साथ लोग हैं उनके साथ भी अन्याय ना करें, और उनके साथ भी एक अच्छा व्यवहार कर सकें, जैसे कि अ, हम नेहमाया ने किया। और और हम देखते हैं उसके प्रति, अन्याय के प्रति हमको एक दुख होना चाहिए, जैसे नेहमाया को क्रोध आना चाहिए जैसे कि नेहमाया को आया। और हम उस वो एक लीडर था, उसने उस बात के लिए अपनी बात को लोगों के सामने रखा, और लोगों ने उसकी बात को माना। और जब उसने इस बात को माना, और दूसरी बात देखिए हम नेहमाया के अंदर क्या देखते हैं, अगर आप 14 से 19 पढ़ेंगे तो नेहमाया एक उदाहरण हमारे लिए कि हम कैसा जीवन व्यतीत करें। तो 5 का, नेहमाया 5 का 14 से 19 पढ़ दीजिए। हाँ, धीरे धीरे आप लोग सब लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, क्या उसका उदाहरण हम देख सकते हैं, नेहमाया क्या करता था। जी। फिर जब फिर जब से मैं यहूदा देश में उनका अधिपति ठहराया गया, अर्थात राजा अर्थछत्र के 20वें वर्ष से लेके उसके 32वें वर्ष तक 12 वर्ष मैं और मेरे भाइयों ने अधिपति से हक का भोजन नहीं खाया, परंतु पिछले अधिपति जो मुझसे पहले थे वे प्रजा पर भार डालते थे और उनसे रोटी और दाखमधु और इसके साथ 40 शेकेल चांदी लेते थे। वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे, परंतु मैं ऐसा नहीं करता था, क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। फिर मैं शहरपनाह के काम में लिपटा रहा, और हम लोगों ने कुछ भूमि मोल ना ली, और मेरे सब सेवक काम करने के लिए वहां इकट्ठा रहते थे। फिर मेरी मेज पर खाने वाले 150 यहूदी और हाकिम, और वे भी थे जो चारों ओर की अन्य जातियों में से हमारे पास आए थे, जो प्रतिदिन के लिए तैयार किया जाता था। वह एक बैल, 6 अच्छी भेड़ें या बकरियां थी, और मेरे लिए चिड़िये भी तैयार की जाती थी। 10 10 दिन के बाद भांति भांति का बहुत दाख मधु भी तैयार किया जाता था, तो भी मैंने अधिपति के हक का भोजन नहीं लिया, क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी था। हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। जी हाँ। तो यहाँ पर जो नेहमाया है वो क्या कर रहा है, जो वो अधिपति हो गया था, और इससे पहले जो अधिपति थे वो क्या करते थे, वो और भार डालते थे। जो भी कलीसिया के, या जो भी संस्थाओं के जो अधिकारी हैं, वो जो है वो और भार ना डालें, वो ये कह रहा है। और दूसरी बात, उन वो बस एक काम में जो प्रभु का काम था, जो उसका टारगेट था कि वो दीवार को कंप्लीट करे, उसमें लिपटा रहा। और उसने अपने हक का भी खाना नहीं खाया, दूसरों को दे दिया।
तो हम यहाँ पर जो जो नेहमाया के अंदर एक बात देखते हैं, जो मैं रोज कहती आ रही हूं, कि प्रभु को इस समय उस दीवार को पूरा करने के लिए, उस जागृति के लिए, जो प्रभु हमसे ये चाहता है कि हम जो है वो हम जो है वो एक ऐसा जीवन व्यतीत करें जो कि प्रभु को महिमा देने वाला हो, बस प्रभु के हित में वो स्मरण किया जाने वाला हो। और दूसरा जो है, आपस में प्रेम रखें। जो मेरे साथ काम करने वाले लोग थे, उनके ऊपर इतना भार था, ये सब खाना वो अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहा था उन्हें, और परंतु वो खुद नहीं खाता था, परंतु वो उनको अच्छे से अच्छा देखिए खाना खिला रहा था। जो लोग उस काम में लगे हुए थे, जो मजदूर थे, जो बाहर से भी अन्य जाति मजदूरों के रूप में लाए गए थे, वो भी जो थे वो भी इस कार्य को कर रहे थे। खाना दिया जा रहा था उनको। सो हम यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो हम देखते हैं नेहमाया का। सो पूरे इस अध्याय को दोबारा आप पढ़ना कि वो क्यों क्रोधित हुआ, क्योंकि वहां पर उसने देखा कि बाहर के लोग तो अन्याय कर ही रहे हैं, परंतु अपने अंदर के लोग भी अपने से जो जो उनके अधीनता में उनको वो लोग अन्याय कर रहे हैं। सो हम लोग ये ना करें, हम सामाजिक अपराधी ना बने, हम ना तो अन्य जातियों के साथ अन्याय करें, और ना ही हम जो है वो अपने लोगों के साथ अन्याय करें। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, परंतु हमारा एक ही काम हो कि हम परमेश्वर ने जो हमें काम दिया है उसमें हम लिपटे रहें। वो बहुत अच्छे से इस बात को करता है कि मैं जो मेरे हक का भोजन था वो भी मैंने नहीं लिया। 18 के अंतिम अगर पद उसमें लाइनों में पढ़ेंगे, तो भी मैंने अधिपति के हक का भोजन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी है था, इसलिए मैंने प्रजा को दिया, ताकि वो उस काम को जो वो कर रहे हैं यहूदी लोग उसको कर सके। आइए हम एक दूसरे का चिंता करें, प्रभु को पूरी महिमा दें, हम अपने पेट के लिए नहीं। देखिए नेहमाया जो था वो एक बहुत अच्छे पोस्ट पर था, उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। वो राजा जो था उसके महल में रहा करता था, उसके बच्चे उसके महल में थे, उसका घर बार वो उसको सब प्रकार की सुविधा थी, परंतु वो सारी सुविधाओं को छोड़कर वो अपने देश में आया और उसने उस इस काम को किया। परंतु जब उसने देखा बाहर के लोग तो हैं ही दुश्मन, पर अंदर के लोग भी दुश्मन हैं, अन्याय कर रहे हैं, तो वो बहुत दुखी हो गया। आइए हम भी इस बात के लिए प्रार्थना करें कि ऐसे प्रभु के सेवक खड़े हो जाए, ऐसे लोग खड़े हो जाए जो कि इस प्रकार से अन्याय को अपने अपने अंदर से हटा सकें। न केवल हम दूसरों को शिक्षा दें, परंतु हम खुद पहले उसको करें। और दूसरी बात, प्रभु के काम में लिपटे रहें जो प्रभु ने किया है, दूसरों का की चिंता कर सकें। और एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि उस समय जब नेहमाया की ऐसा उदाहरण था, तो नेहमाया ने कहा कि उन लोगों ने इस बात को माना और उन्होंने कहा कि हम ऐसा ही करेंगे, आमीन, हम तूने जैसा कहा है वो हम करेंगे, हम सबके खेत लौटा देंगे, हम सबकी जो दास दासियां हमने बना रखी हम दे देंगे, ब्याज पर जो जो हमने दे रखा है, अपने भाइयों को जो ब्याज पर कर्जा दे रखा है हम वापस कर देंगे, उनके खेत को लौटा देंगे, उनकी फसलों को हम नहीं लेंगे। हालेलुया। और उसी के बाद आप कल जो है 6ठा अध्याय जरूर से पढ़ी, एक अध्याय रोज रोज पढ़ लीजिए कि प्रभु नेहमाया के द्वारा हम कलीसिया से क्या बात कर रहा है इन अंतिम दिनों में। मैं इस समय आग्रह करूंगी, आराधना से क्या प्रार्थना कर दीजिए, और खास तौर से प्रार्थना ये भी कर दीजिए कि शाम को 10 बजे से लेकर और 11 साढ़े 11 बजे तक, कल बहुत अच्छा एक मीटिंग हुई और करीब 90 से ज्यादा लोग आए।
तो प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए। और मैं चाहती हूँ कि और भी लोग इसमें आए और बहुत लोग लाभ उठाएं। मैं विश्वास करती हूँ जो कल भाई अर्पण ने बताया है, उससे मैं विश्वास करती हूँ इन 5 दिनों में बहुत लोग चंगे होंगे। हम क्रूस की तरफ देखेंगे, जो उनका थीम है कि हम कैसे समृद्ध होंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कलीसिया कैसे आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहली चीज जो उसने बताई है कि हमको क्रूस की ओर ताकते रहना है। प्रभु का धन्यवाद हो। आराधना प्रार्थना कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप जो है जिस तरह से नहमाया दिन प्रतिदिन प्रभु उस दीवार को बांधता रहा परमेश्वर, हमारा जीवन भी प्रभु आपके वचनों के ऊपर बन रहा है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु कि हम अपने जीवन के लिए प्रभु की यदि कहीं भी हमारे जीवन में वो परमेश्वर, जैसे हमने आज सुना परमेश्वर कि वो सामाजिक अपराध परमेश्वर, जैसे नहमाया ने लोगों को चिताया और उसका मन बहुत दुखी हुआ और परमेश्वर वो स्वयं उसने चिताया भी और लोगों ने रिपेंट किया। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं यदि हमारे जीवनों में इस प्रकार का कोई अपराध है, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें कि हम उससे बाहर आ सकें। हम अपने कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक प्रकार से ये जो अपराध था परमेश्वर जो कि यहाँ पे मेंशन है प्रभु, हम प्रार्थना करते कि इस हर एक प्रकार के बात से कलीसिया बाहर आ सके प्रभु जी, रिपेंट कर सके परमेश्वर पिता, ताकि जो आपका दीवार बनना है परमेश्वर, भवन बनना है वो प्रभु बहुत एक्यूरेसी के साथ बन सके परमेश्वर। आत्मा के ऊपर प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर की प्रभु जैसे पश्चाताप किया लोगों ने और परमेश्वर आपका फियर, आपका भय माना परमेश्वर। आज हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु कि हमारे जीवनों में भी आपसे जो हम प्यार करते उसके साथ आपका भय हमारे अंदर बना रहे परमेश्वर, कि हम आपके वचन को पालें। और प्रभु कलीसियाओं के लिए भी हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके वचन को पालें, आपका भय रखें प्रभु यीशु मसीह और आपसे प्रेम करें प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपके वचन जो है वो हमारे जीवन को हर दिन प्रभु बिल्ड करता है प्रभु जी, बनाता है कि प्रभु जी जब आपका कार्य जो हमको करना है परमेश्वर वो बहुत ही ईमानदारी से और प्रभु हम अच्छे से कर सकें परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते कि इस एरिया में आप एक परमेश्वर एक जागृति को दें परमेश्वर, कि कोई भी प्रकार का अपराध हमारे अंदर, हमारे कलीसियाओं के अंदर रहने ना पाए। हिडन बातें प्रभु, जैसे आज जो वचन देखा परमेश्वर हम लोगों ने प्रभु जी कि किस प्रकार से वो लोग अपने भाइयों के साथ ऐसा करते थे, लेकिन जब नहमाया ने चिताया तो उन्होंने पश्चाताप किया प्रभु जी, उन्होंने माना उस बात को। आज हम प्रार्थना करते जब आपका वचन बताया गया प्रभु और जब लोग इसको और सुनेंगे परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इस एरिया में प्रभु आप एक जागृति दें, एक रिपेंटेंस पवित्र आत्मा आप लोगों के अंदर दें प्रभु। हम ये प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आज के मीटिंग के लिए प्रभु जो रात को 10 से 11:30 है, हम प्रार्थना करते हैं अर्पण भैया के लिए और जो आराधक है आकाश ज्ञान भी, उनके लिए आत्मा के अगुवाई में होकर परमेश्वर वो लोग कर सके और अपना आप अभिषेक दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सच में एक बहुत छुटकारा लोगों के जीवनों में, सुनने वालों के ऊपर आपका अनुग्रह हो प्रभु। और प्रभु हम प्रार्थना करते जो थीम है कि किस प्रकार प्रॉस्पर हो सकते हैं, हम क्रूस की ओर ताकते रहें प्रभु। हम प्रार्थना करते कि और प्रभु जी जो आप हमें सिखाना चाहते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु सिखाइए और परमेश्वर हम लोग सीख सकें और ना सिर्फ सीखें परंतु हम उसके अनुसार करें। लोग जब ज्वाइन होते हैं और लोग प्रभु ज्वाइन हो सके जिनके पास तक ये लिंक पहुँचे प्रभु, हम प्रार्थना करते कि आत्मा का एक गहरा काम इन 5 दिनों में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से होने पाए। एक बड़ी जागृति प्रभु जी इन सभाओं के द्वारा इन 5 दिनों में प्रभु जी आत्मिक रूप से प्रभु हर एक जन प्रॉस्पर कर सके, हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते कोई भी टेक्निकली इश्यूज होने ना पाए। यीशु के लहू में इन सभाओं को हम ढांप देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु और सारी बातों के द्वारा प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले, क्योंकि आप ही महिमा के योग्य हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग जो हैं शाम को मिलेंगे 10 बजे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग बहुत आशीष पाएंगे और हर जन चंगा होगा, हर जन प्रॉस्पर होगा। प्रभु का धन्यवाद हो।
अ, और अंत में सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सभी को। जय मसीह जय की मसीह जय की मसीह आंटी की जी। जय जय मसीह मसीह की की जय सबको। मसीह की। जय मसीह एक की एक आंटी। सूचना जय है, मसीह की सुनिए। दीदी सबको। सूचना जय मसीह दीदी। एक सूचना है, सुन लीजिए। आज शाम को जो ट्यूसडे को मीटिंग होती थी, नहीं होगी शाम की मीटिंग, क्योंकि फिर से हम लोग को 10 बजे मिलना होगा, इसलिए औरों को भी बता दीजिएगा, जिनको जो अभी चले गए। ओके, सबको जय मसीह की। जय मसीह की आंटी। जय हाँ, मसीह की आंटी। जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह सबको आंटी। जय मसीह की। शालोम, शालोम और शालोम।